हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट के बारे में। आपने डबल म्यूटेंट वेरिएंट के बारे में सुना होगा, लेकिन हाल ही में जो कोविड-19 का ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट है वो पाया गया है। तो हम जो है इस टॉपिक को जो है डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट होता क्या है। बेसिकली जो म्यूटेंट वेरिएंट होता है, मतलब म्यूटेंट का मीनिंग क्या होता है, म्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है, ये भी जो है हमें डिस्कस करने वाले हैं। तो हम जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है। ये जो आर्टिकल है ये सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस ने ही जो है यहाँ पे प्रिंट किया था। की वायरस स्ट्रेन फाउंड इन अक्टूबर बट इट्स जीन स्टडी स्टिल्ड अ न्यू वैरायटी अपीयर्स। तो एक नई वैरायटी जो है कोविड-19 की यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके पहले जो है भारत सरकार ने जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट है उसके बारे में बताया था कि डबल म्यूटेंट वेरिएंट जो है पाया गया है जिसका नाम है B1.167। तो ये जो है थर्ड म्यूटेशन हमको देखने को मिल रहा है और इसको जो है जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको जो है आइडेंटिफाई किया हुआ है। उसके पहले अगर आप नए हो तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। आपको यहाँ पे 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर प्रोफाइल में जाना है, आपको प्लान को परचेज करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स जो है एंजॉय कर पाओगे और आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको डबल म्यूटेंट वेरिएंट के बारे में बताया था और ये बेसिकली आज से कुछ महीनों पहले की जो है बात है। और बेसिकली मैंने मार्च में इस वीडियो को जो है रिकॉर्ड किया था। आई थिंक 24 मार्च को जो है मैंने इसको रिकॉर्ड किया था कि भारत के जो 18 राज्य हैं उनमें जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट है वो पाया गया है। तो इस वीडियो को बहुत सारे लोग ने जो है यहाँ पे देखा था और अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखना। ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट है, लेकिन आज जो है हम इसी का एक और वर्जन जो है ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब हाल ही में हुआ क्या है, तो भारत में वैसे ही अगर आप देखोगे तो बहुत ह्यूज केसेस हैं। अप्रॉक्स 2.73 लाख केसेस आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए जो नया वेरिएंट पाया गया है, अधिकतर जो है साइंटिस्ट ये मान रहे हैं और इस पे जो है ये बताया जा रहा है कि ये जो इतने सारे केसेस आ रहे हैं इनमें जो नया इंडियन वेरिएंट है उसके केसेस जो है बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वेरिएंट की वजह से भी जो है केसेस बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिल रहे हैं। डबल म्यूटेंट जो स्ट्रेन आया था कोरोना वायरस का वो था B1.167। तो इसको B.1.167, मैं इसको B1.167 ही बोलूँगा और आप जिस तरीके से चाहें तो इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया है, अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है कि एक नया म्यूटेशन जो है यहाँ पे फाउंड किया गया है। तो एक थर्ड म्यूटेशन जो है यहाँ पे हमको देखने को मिला है। म्यूटेशन मतलब होता है उसके चेंजेस, ठीक है। तो उसमें जो है हमको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब ये नया वेरिएंट जो है ये बेसिकली देखिए वायरस क्या होता है ना, अब ये नया वेरिएंट है क्या, तो किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो सिंपली देखिए वायरस क्या होता है, पहले इवॉल्व होता है, ठीक है, फिर वो रेप्लिकेट करता है और फिर स्प्रेड होता है। तो यहाँ पे जो है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके थ्रू क्या होता है, वायरस जो है स्प्रेड होता है, मतलब बेसिकली ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई होना मतलब ये अपनी कॉपी बनाता है, मतलब एक ये वायरस है, एक की बॉडी में गया, अब ये जब अंदर जाएगा ना तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अपनी कॉपीज़ बनाएगा। अब जब ये कॉपीज़ बनाता है तो कॉपीज़ बनाते समय क्या होता है, कुछ मिस्टेक हो जाती है, मतलब समझ लीजिए कुछ पार्ट छूट गया, मतलब इस पूरे जो है बैक्टीरिया का, मतलब कुछ जो वायरस है, वायरस का कुछ पार्ट जो है छूट गया। अपनी कॉपी इसने बनाई लेकिन ये पूरी कॉपी अपनी नहीं बना पाया, तो कुछ मिस्टेक हो जाती हैं। इसी मिस्टेक को हम कहते हैं म्यूटेशन। तो इसी मिस्टेक को नाम दे दिया जाता है म्यूटेशन। ऐसे ही ये एक ही बॉडी में गया और डबल चेंजेस इसमें देखने को मिले, मतलब इसकी जो कॉपी है हमको वैसी देखने को नहीं मिली, कुछ अलग चीज़ें हमको और नज़र आई। फिर हमको अब जो है 3 अलग चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो 3 हमको जो है अलग चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो हम इसको कह देंगे कि ये जो है 3 म्यूटेंट वाला जो वेरिएंट है वो हमको देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट म्यूटेशंस होते क्या हैं, तो म्यूटेशंस बेसिकली किस तरीके से होते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही 2 म्यूटेशंस होते हैं, बहुत सारे म्यूटेशन होते हैं, मतलब बहुत सारे जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमको देखने को मिलते हैं। वायरस की बहुत सारी वैरायटी डेवलप होती रहती है, ठीक है। वायरस जब बॉडी में एंटर होता है तो हर एक की बॉडी में आपको देखने को मिलेगा एक अलग वेरिएंट जो है वो बनता है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि वो कई बार जो है वो वायरस बिल्कुल यूजलेस हो, मतलब बना वो वायरस म्यूटेट हुआ लेकिन कई बार जो है बिल्कुल यूजलेस हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये वायरस जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और म्यूटेशन जो है एक नए वायरस को जन्म देता है। तो आई होप कि आप जो है आपको म्यूटेशन समझ में आ गया होगा कि म्यूटेशन जो है एक नए वायरस को जो है यहाँ पे जन्म देता है।
नेक्स्ट, वेरिएंट्स को कैसे डिटेक्ट किया जाता है। तो भारत में अगर आप देखोगे तो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन जो है हमको देखने को मिला था, जिसे हम B1.167 कहते हैं। इसको 5 अक्टूबर को जो है 2020 में जो है बेसिकली इसको डिटेक्ट किया गया था, और भारत सरकार ने औपचारिक रूप से इसको 24 मार्च को अनाउंस किया था, और उसी समय जो है मैंने ये वीडियो भी रिकॉर्ड किया था जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट है उसके बारे में। तो भारत सरकार के पास, अब आप सोचोगे ये 5 अक्टूबर से 24 मार्च तक कितना समय कैसे लग गया, तो यहाँ पे भारत सरकार के पास जो है फंड की बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी। इसके लिए भारत सरकार ने 2020 में जीनोम सीक्वेंसिंग की स्टडी के लिए एक विभाग भी बनाया हुआ था। तो भारत सरकार के पास जो है फंड की जो है बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी, इस वजह से जो है इस पर उतनी स्टडी नहीं हो पाई। लेकिन इसको जो अनाउंसमेंट है फिर भारत सरकार ने 24 मार्च को किया, जब स्टडी कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद 2020 में भारत सरकार ने एक इंडियन SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जेनोमिक्स, जिसे INSACOG कहा जाता है, इसको जो है भारत ने इस्टेब्लिश किया। अब इसका वर्क क्या था, तो इसमें जो है 10 लेबोरेटरीज़ को रखा गया था। 10 लेबोरेटरीज़ को इसमें जो है मर्ज किया गया था, जिसमें जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसकी जो है स्टडी होगी। तो जीनोम सीक्वेंसिंग और जो एनालिसिस है वो किया जाएगा इस पूरे वायरस का। तो इसके लिए जो है इस डिपार्टमेंट को यहाँ पे बनाया गया था, और इसी ने जो है यहाँ पे बताया हुआ है कि जो थर्ड म्यूटेशन है, मतलब थर्ड म्यूटेशन जो है वायरस का, वो हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डबल म्यूटेशन था पहले। डबल म्यूटेशन में E484Q ये था, और L425R। तो ये बेसिकली 2 म्यूटेशन हमको देखने को मिल रहे थे। लेकिन इन म्यूटेशन के साथ साथ ये 2 म्यूटेशन तो हैं ही हैं, लेकिन एक नया स्ट्रेन भी पाया गया है, और नया जो स्ट्रेन है वो है P614R। तो P614R जो है ये फाउंड किया गया है, इसको जो है फाउंड किया गया है। तो अब बेसिकली जो है 3 म्यूटेशन आपको देखने को मिलेंगे। इस म्यूटेशन में भी, मतलब ये जो म्यूटेशन है, जो 3 म्यूटेशन है, इसमें हमको 3 वैरायटी डिटेक्ट करी गई है। तो इस म्यूटेशन में भी ये जो 3 म्यूटेंट वेरिएंट है उसमें भी आपको 3 वैरायटी देखने को मिलेगी। और ये जो नया म्यूटेशन है ये स्पाइक प्रोटीन हमको देखने को मिल रहा है। तो स्पाइक प्रोटीन में जो है हमको नया म्यूटेशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो स्ट्रेन के सैंपल लिए गए पूरे भारत में। आपको पता है टेस्टिंग चल ही रही है, लेकिन वेस्ट बंगाल में जो B1617 का जो स्ट्रेन है ये पाया गया, और इसमें 1373 सैंपल्स लिए गए, मतलब 1373 सैंपल लिए गए, जिसमें से 133 लोग जो हैं वो इस स्ट्रेन के शिकार पाए गए। मतलब बहुत जो 133 लोग हैं उनमें ये स्ट्रेन जो है पाया गया है, जो नया ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट है वो। उसके बाद अगर आप और स्टेट्स की हम बात करें तो 1931 लोगों की रिपोर्ट यहाँ पे ली गई थी, सैंपल्स लिए गए 1931 लोगों के, जिनमें 122 जो लोग हैं उनमें जो है ये स्ट्रेन पाया गया महाराष्ट्र में। वहीं कर्नाटका में 539 लोगों के सैंपल्स लिए गए थे, और 20 लोगों की जो है यहाँ पे रिपोर्ट जो है ये स्ट्रेन जो है पाया गया। गुजरात की अगर हम बात करें तो 859 जो है यहाँ पे सैंपल्स लिए गए थे, और करीब 16 जो है यहाँ पे ये स्ट्रेन जो है यहाँ पे पाए गए। अब भारत के जो वेरिएंट है, मतलब ये जो ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट है, इसमें करीब 182 पेशेंट हमको यूके में भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये जो है यहाँ पे यूके तक भी जो है पहुँच गया है। इसी के चलते यूके ने क्या किया है, यूके ने भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया है ट्रैवल के कंटेक्स्ट में, कि अब जो है यूके से कोई भी लोग जो है ट्रैवल नहीं कर पाएंगे भारत में, क्योंकि भारत में भी इस म्यूटेंट के जो है 182 पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे। 182 पेशेंट जो है यूके में भी रिकॉर्ड किए गए। वहीं पे जो अमेरिका है उसने भी ये बोला है कि अपने सिटीजन्स को उन्होंने ये बोला है कि आपसे हो सके तो भारत की यात्रा बिल्कुल ना करें। तो उन्होंने बोला है कि भारत की यात्रा जो है बिल्कुल ना करें, और ये अमेरिका ने स्ट्रिक्टली जो है यहाँ पे कहा है। तो ये था एंड इस वीडियो का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।